ओके, सो आज हम अपने स्टार्ट करते हैं क्लास 13 का हमारा जो बैकएंड का पार्ट रह गया था हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि हमने प्लान एक्चुअल और स्टेटस जान लिया था कि कैसे लगाते हैं उनके फंक्शंस। अब हमें डिले का फंक्शन लगाना है। अब डिले हमारा काम क्या करता है? डिले हमें बताता है कि हमारा काम कितना कितना टाइम है काम के लिए, कि उस टाइम में हमने डन किया है या नहीं किया। ठीक है, फिर और जो हमारा टाइम होता है उसको कवर करता है, और हमने अगर कुछ काम डिले किया है, कितने दिन हुए, कितने आवर्स हुए, हम उनको भी कवर कर सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो हमारे पास डेटा तो है ही, रैंडम डेटा जो हमारा चल रहा है प्लान और एक्चुअल और स्टेटस का। तो डिले का हम क्या करेंगे? डिले में अब मुझे चाहिए, मैं इसकी ही कंडीशन से बताऊंगा, क्योंकि हम अभी इसकी पूरी जितनी भी होती है लॉजिकल चीजें मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसको लगाएंगे तो बहुत ज्यादा मतलब उसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है। बट हम ऐसे कुछ चीजों पे लगाते हैं जो हम वर्किंग है, मतलब जैसे कंपनियों में या फिर कहीं भी काम होता है, हम उन फंक्शनों को यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो डिले का फंक्शन कहता है क्या है, मैं तुम्हें इनके सिंटैक्स बताता हूँ। ठीक है, सिंटैक्स मैंने यहाँ पे उठाया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब ये मैंने फंक्शन लगा रखा है। अभी अभी मैंने फंक्शन पूरी शीट वो उस पर नहीं लगाया सेल पे। ठीक है, पूरे नीचे सेल तक नहीं लगाया है। अभी मैंने कुछ एक दो में लगा रखा है फॉर्मूला। ठीक है, बट हमें इस फॉर्मूले को बनाना है तो हम खुद से ट्राई करेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो मैं पहले इधर टुकड़ों में बताता हूँ कि पहले इफ की कंडीशन क्या कर रही है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे आते हैं, इस वाले इफ को देखते हैं। ठीक है, ये वाला इफ है, इसको हमने उठाया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अब तुम मुझे बताओगे कि ये वाली इफ की कंडीशन क्या कर रही है। जो K2 है और J2 है, अब K2 और J2 क्या हुआ हमारे? K2 हमारा ये वाले हुआ, ठीक है, ये वाला, और K2 हमारा ये हुआ और J2 हमारा ये हुआ। ठीक है, ये हमारे दोनों कॉलम है, प्लान और एक्चुअल। ठीक है, अब इसने बोला हमने कंडीशन यहाँ पे क्या पहली पास की? सबसे पहली कंडीशन, इफ जब वो मतलब जब क्या कहते हैं, J2 मतलब प्लान। ठीक है, प्लान और एक्चुअल के बराबर हो, ये ग्रेटर देन का साइन है। अंजलि ये कौन सा साइन है जरा बताना। राइट, ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो K2 हमारा एक्चुअल है, एक्चुअल हमारा ज्यादा होगा मतलब प्लान से। जब हमारा प्लान होगा, ठीक है, जैसे 7 तारीख है, 7 तारीख को हमने डन कर दिया तो ओके है। ठीक है, तो वो डन हो जाएगा। बट अगर वो 7 तारीख से 8 तारीख होता है या 9 तारीख होता है तो हमारा वो डिले में चले जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने के को हमने एक्चुअल वाले को ग्रेटर देन दे रखा है फंक्शन में। दूसरा ये है कि के, ये हमारा ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। ठीक है, अब ये कंडीशन पास किस वाले उस पे करे, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है के टू मतलब एक्चुअल। ठीक है, माइनस में J2, मतलब जब K2 हो माइनस हो जाए J2 से। अब वो जब ना ये वाली कंडीशन जब पास हो जाएगी तो वो वाला ना ये वाली चीजें माइनस में ला देगा, K2 को कर देगा J2 के साथ माइनस के निशान में। ठीक है, फिर हमने दूसरी जो फेल वाली कंडीशन होती है, फॉल्स वाली कंडीशन, उसमें हमने ब्लैंक डाल दिया, क्योंकि उसके हमें अकॉर्डिंग नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो छोटा सा फंक्शन है उसको जो हमने मेन फंक्शन होता है वो लगाया। अब नॉर्मली हमने फंक्शन को बस बढ़ाया है, हमने कुछ नहीं किया फंक्शन के अंदर। हमने जो ये वाला फंक्शन था तो हमने ये समझ लिया। अब ये दूसरा फंक्शन देखो क्या काम कर रहा है। दूसरा फंक्शन तुम्हें दिख ही रहा होगा, वो इफ के साथ K2, मतलब जब K2 में, ठीक है, K2 में कुछ भी आएगा मतलब टाइम से रिलेटेड, जब जैसे स्टेटस में डन करेंगे तो एक्चुअल आ जाएगा वहां पे, एक्चुअल वाले में कुछ भी आएगा तब ये वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, तब ये वाला फंक्शन यूज होगा इफ का। ठीक है, छोटा सा ये वाला फंक्शन इसके बाद ही रन होगा। जब ये कंडीशन पास हो जाएगी तो इसकी ये वाली कंडीशन पुट हो जाएगी सेकेंड टाइम पे। ठीक है, और फिर उसके बाद J2, अब J2 क्या कर रहा है? J2 हमारा प्लान्ड है, हमने फर्स्ट इफ के साथ लिया था J2, प्लान के लिए लिया है। ठीक है, ये अब J2 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाता है तो फिर हमारा इफ, दूसरा इफ की कंडीशन जो है वो पास करेगी। जब दूसरे ही पास होने के बाद तीसरी कंडीशन पे आएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन के बाद ये हमारी लॉजिकली ट्रू और फॉल्स वाला काम कर रहे हैं। नाउ मतलब पता है सबको नाउ का क्या काम है?
जो एक्चुअल टाइम आता है, ठीक है। अब एक्चुअल टाइम होगा मतलब जब भी वो डन करेगा, ठीक है, उस टाइम से वो माइनस कर देगा J2 को, मतलब प्लान्ड को। अगर उसने उसी टाइम किया होगा तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है, वो वहां पे ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो उससे ज्यादा हुआ, ठीक है, नाव वाले टाइम से मतलब प्लान वाले टाइम से, तो वो उसको माइनस करवा देगा। और हमने यहाँ पे किया क्लोज। ठीक है, क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पे एंटर किया और हमारा ये वाला फंक्शन फिर ऐसे रन किया। अब इस वाले फंक्शन को मैं यहाँ नीचे पुट करता हूँ। ठीक है, अब ये दिखा रहा है ना यहाँ पे, अब ये कलरिंग नहीं आएगी क्योंकि हमने अभी कलरिंग का कुछ काम नहीं किया है फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, हम जब फॉर्मूले के थ्रू काम करेंगे तो हम इस पे भी काम करेंगे कि ये इसमें जो रेड ग्रीन येलो और वो लगता है, तो वो फॉर्मेट से मतलब फॉर्मेटिंग में इफ की कंडीशन के साथ हम कैसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो तुमने नॉर्मली फॉर्मेटिंग सीखी थी कि उसमें खाली हमने कलरिंग कर दी, ग्रेटर देन लेस देन, ये वो हमने मैनुअली किया था। बट मैनुअली नहीं, हमें अगर इफ मतलब इफ की कंडीशन से करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे, या फिर मतलब हमें कोई भी फॉर्मूला पुट करना हो, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के बाद। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने फंक्शन लगा दिए। ठीक है, अब तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पे ये वाला टाइम है। ठीक है, अभी 11 तारीख का टाइम है इधर, यहाँ पे डन हो चुका है, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी डिले हैं, ये सारे काम डिले हैं। ठीक है, यहाँ पे यस का या फिर नो का जो भी लगाना है वो लगा सकते हो तुम। ठीक है, और ये हमारा टाइम चलता रहेगा। और याद रखना ये टाइम हम लोग ड्यूरेशन का कैसे करते हैं, फॉर्मेट में है, फॉर्मेटिंग में यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम दिख रहा है 24 आवर्स, इसको हम लगाते हैं हमेशा। डेट टाइम में भी लगा सकते हैं इस वाले में और इस वाले में, बट हम ड्यूरेशन वाले में लगाएं तो बेटर रहेगा। ठीक है, उसमें हमें टोटल टाइम दिखा देता है। तो अभी ये हमारा डिले वाला समझ आया वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है। एरे वाला लगा सकते हो, ये देखो अभी मैं एरे का फंक्शन लगा लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला हमने पुट कर रखा है। ठीक है, हम इधर हमने जे लिया। ठीक है, हमने जे कर दिया, इसको करेंगे फ्रीज। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वही किया, हमने किया फ्रीज। F4 से फ्रीज होता है। ठीक है, कॉपी किया, फिर हमने इधर किया फ्रीज, ये फ्रीज किया, F4 किया ये इसके लिए। पर हमें सारे ब्रैकेट वो याद है ना, ये फ्रीज करने पड़ते हैं हमें कॉलम्स और वो, तो याद रखना अगर जब एरे लगा रहे हो तो फ्रीज कर दिया करो किसी भी फंक्शन के लिए। यहाँ पे आए, F4 है, यहाँ पे आए, F4 है। ठीक है, अब इधर क्या पता नहीं क्या करना है। ओके, राइट, फंक्शन चल गया अपने आप। ऐसे ही इसमें हमने इसमें इफ एरर क्यों नहीं लगाया कुछ पता है? हाँ, मैं बता दो, देखो इफ हमने इफ के ना इसमें ना जितने भी हमने इफ की कंडीशन ले रखे थे ना, हमने जो फॉल्स वाला पार्ट था ना उसको हमने ब्लैंक कर रखा था खुद ही। एक, दो, तीन, हमने जो फॉल्स वाले पार्ट थे ना, हमने बस ट्रू वाली वैल्यू पे काम किया है। इसमें फॉल्स वाले में हमने सब में जहाँ पे भी कंडीशन लगी है हमने उसको ब्लैंक आउट पहले ही कर दिया है, तो हमें इफ एरर की जरूरत नहीं पड़ेगी फंक्शन में। ठीक है, इसलिए हमने इफ एरर नहीं लगाया है। अब तुम लोग ये देख रहे हो कि ये तो तीन है, चार पांच काम है, ये डिले है। ठीक है, ये भी डिले चल भी रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा ये मतलब 10 तारीख से पहले काम हो गया 9 तारीख का, तो ये इसमें क्या आ रहा है, ब्लैंक। चाय किधर गई? चाबी नीचे होगी। तो ये दिख रहा है ना, ये ब्लैंक आ गया है, ये अगर 9 तारीख से पहले हुआ है तो। और ये 9 तारीख से 9 तारीख में हुआ होगा, पर टाइमिंग के वजह से ये 2 घंटे डिले है। ठीक है,
तो ये दिख रहा है हमने इधर क्या ये क्या चीज है। यहाँ पे ये आ रहा है अंडर स्कोर 1 2 3 4 5 6 6 7 ऐसा आ रहा है ना कुछ। तो अब इसको हमें ना क्लियर करना है, लाइक मतलब ये दिख रहा है ना, इसके बीच के ये हटाने हैं, नंबर हट जाए और ये एक ही बार में फॉर्मूले के साथ हट जाए। तो जो हमारा स्प्लिट का फॉर्मूला है ना, यही काम करता है। कहीं पे भी कोमा हो, सेमी कोमा हो, स्पेस हो, वहां से हमें तुम्हें हटाना हो कुछ भी चीज, हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया, स्प्लिट लगाया, स्प्लिट में ये आया। अब सिंटैक्स तुमने देखे नहीं, सिंटैक्स तुम देख के मुझे बताओगे जरा एक बार फॉर्मूला कैसे काम करेगा। सिंटैक्स में दिखाता हूँ तो मुझे बताना जरा। टैक्स में हमने ये वैल्यू ले ली, ठीक है, फिर हमने कोमा लगाया, कोमा के बाद ये क्या कह रहा है। एक बार बताना, मतलब सिंटैक्स थोड़ा पढ़ने आ गए हो तो, क्योंकि भाई आप बहुत देर से फॉर्मूले फॉर्मूले कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूले के सिंटैक्स तो पता हो जाने चाहिए ना अभी तक तो। अंडर स्कोर, नीचे देख सकते हो, ये रहा देखो। ये ऐसे नहीं, देखा क्या हुआ। अभी वो डालने के लिए नहीं है कुछ, अभी रुक। अब देखा इसने करा क्या, 0 0 करो। इसने बोला ट्रू ट्रू दे दो। ये फॉर्मूला देख, इस पे भी काम कर रहा है, इस पे दो पे काम हो रहा है ना। इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ या फिर यहाँ से हटाता हूँ तो ये काम करेगा, हाँ। देख इसने क्या किया है, स्प्लिट का फॉर्मूला, स्प्लिट का फॉर्मूला लिया, टैक्स लिया, टैक्स के बाद उसने बोला मुझे हटाना क्या है, जो भी मेरे पास है, ठीक है। मैंने कहा मुझे ईएम से हटाना है, ठीक है। ईएम से हटाना है क्योंकि उसके बाद मेरे सारे नाम ही नाम है। ईएम हटाना है, तो ईएम मैंने हटाया, उसके बाद ये स्कोर में अंडरस्कोर 1 तो आएगा ही या नहीं आएगा, कुछ पता है आइडिया। हुआ ये। बट हमें तो हमें वो तो हमें वो तो हटा दिया हमने, बट हमें रिजल्ट तो मिल गया ना। अगर किसी ने कहा है मुझे खाली बस ईएम हटाना है, बाकी मुझे नंबर तो चाहिए, तो फिर कैसे करेगी। अब इसमें से एक काम और कर सकते हैं, तो अंडरस्कोर हटा देते हैं, जिससे वो कहे खाली मुझे नंबर दे दें, तो नंबर आ जाएगा। अब तू अंडरस्कोर के साथ कहे कि नंबर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है कि हटेगा। नहीं हटा, क्यों नहीं हटा, क्यों नहीं हटा, क्वेश्चन ये होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वो दे रखा है, खाली 1 दिया है, समझ आया। तो हाँ, पर स्प्लिट का काम क्या होता है, स्प्लिट हमेशा कोमा के साथ लगता है, ठीक है। कोमा हो गया, ये हो गया, ठीक है, अंडरस्कोर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, प्लस का निशान हो गया। अब प्लस का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, इज इक्वल टू हो गया, फिर प्लस हो गया। ये दोनों साथ में नहीं लग सकते, प्लस और इज इक्वल टू का काम होता है क्या,
उसमें से फॉर्मूले रन कराने का काम होता है। हम प्लस भी यूज कर सकते हैं और वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, एट द रेट हो गया, एट द रेट से याद आता है, ठीक है। हैशटैग हो गया, एंड स्कोर हो गया, परसेंटेज हो गया। पता चला, ये सब चीजें हटा सकते हैं हम, ठीक है। ये जो सिंबल्स होते हैं ना, या फिर कुछ एरर्स होता है तो हम उनको हटा सकते हैं। स्प्लिट का फंक्शन समझ आया क्या काम करता है? ये एक हेल्पिंग कॉलम होता है ज्यादातर। जैसे हमारे डेटा में हमें आगे चाहिए हो खाली ये दोनों कॉलम, और इस कॉलम को हटा के, मतलब डेटा तुम्हारा क्या पता कहीं से ऐसा आ रहा हो, है ना, उसके साथ ये सारी चीजें आ रही हो, बट तुम्हें रिजल्ट में क्या चाहिए, मुझे खाली ये दे दो। और ये हेल्पिंग कॉलम का काम करता है। तो इन दोनों को हाइड कर सकते हो, आगे पीछे वाले को, बीच वाले को तुम अपना रिजल्ट दिखा सकते हो। समझ आया? हम्म। वो ट्रू ट्रू का था। ट्रू ट्रू और ट्रू का काम करता है, जैसे वन वन लगा दिया हमने तो फिर वो ट्रू ट्रू वाला ही काम करता है। बट वो ज्यादा यूज नहीं करते बंदे, ज्यादातर फॉर्मूला खाली जो कंटेंट होता है ना, हम वही यूज करते हैं जो हमें चाहिए होता है एक्चुअल में। क्योंकि हमें रॉ डेटा का हम क्या करेंगे, हमें तो रॉ डेटा थोड़ी ना चाहिए। हमें तो वही चाहिए ना, हमें तो रिजल्ट चाहिए अपना। तो ये समझ आया स्प्लिट्स का फंक्शन क्या होता है? शामली यूनोरैच, खुशबू, तुम्हें कुछ समझ आया? तुम्हारी बीच से नहीं, बहुत मतलब आगे से क्लास थी। ज्यादा नहीं आया होगा वो तो मुझे पता है।